अगर आप भी इस सीरियल की अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी का एक ऐसा अपडेट जिसका आप सभी बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। एक ऐसा अपडेट जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा, आपकी आंखों में खुशी के आंसू ला देगा और आपके दिल को एक ऐसी राहत और सुकून से भर देगा जो बहुत दिनों से नहीं मिली थी। दोस्तों, इस पूरी कहानी में हमने देखा कि बंटी और रिया का प्यार कितने तूफानों से गुजरा, कितनी मुश्किलों में फंसा और कितनी बार टूटने के कगार पर आया। लेकिन दोस्तों, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है, सच्चा प्यार कभी मिटता नहीं है। और आज उसी सच्चे प्यार की जीत होने वाली है। आज वो पल आने वाला है जो इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे यादगार मोड़ होगा। तो दोस्तों, बिना देर किए और बिना एक भी पल गंवाए शुरू करते हैं आज का यह बेहद धमाकेदार, बेहद इमोशनल और बेहद दिल को छू लेने वाला अपडेट। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस पल से जो बंटी और रिया दोनों के लिए बेहद दर्दनाक था। रिया एक बार फिर बंटी के पास आई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो किसी भी दिल को हिला दे। रिया ने बंटी से कहा कि बंटी, बस अब बहुत हो चुका है, अब और नहीं। अब तुम्हें सबके सामने खड़े होकर यह बताना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सच अब और नहीं छुपाया जा सकता, यह झूठ अब और नहीं जिया जा सकता। दोस्तों, रिया के यह शब्द सुनकर बंटी के अंदर एक हलचल मची। उसकी आंखें भर आईं। उसने रिया की तरफ देखा और कहा कि रिया, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, आज भी करता हूं और हमेशा करूंगा। लेकिन दोस्तों, बंटी ने आगे जो कहा वो रिया के दिल पर एक और चोट की तरह था। बंटी ने कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं इस वक्त सबको नहीं बता सकता। दोस्तों, यह मजबूरी, यह बेबसी, यह खामोशी जो बंटी ने बार बार चुनी, यह रिया के दिल को हर बार एक नया घाव देती थी। रिया के लिए यह सुनना बेहद तकलीफदेह था कि जो इंसान उससे प्यार करने का दावा करता है, वो उसके लिए खड़ा नहीं हो पा रहा, वो उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहा। रिया रो रही थी, टूट रही थी, बिखर रही थी। लेकिन दोस्तों, इन दोनों को इस वक्त यह नहीं पता था कि उनके इस पूरे दर्दनाक संवाद को कोई और भी सुन रहा था। दोस्तों, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि अरविंद जी थे। अरविंद जी जो कि पैरालाइज्ड थे, जो इतने दिनों से चुप थे, जो बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। वो थोड़ी दूरी पर बैठे बंटी और रिया की हर एक बात सुन रहे थे। उनके कानों में बंटी का प्यार का इकरार भी गया और रिया का दर्द भी गया। उनकी आंखें सब देख रही थीं, लेकिन उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। वो चाहते थे कि उठें, बोलें, सबको सच बताएं, लेकिन पैरालाइज्ड होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, अरविंद जी की यह बेबसी देखकर सच में दिल भर आता है। एक इंसान जो सच जानता है, जो सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन अपने जिस्म की कमजोरी की वजह से बस देखता रह जाता है। दोस्तों, इधर घर में रस्में चल रही थीं। काव्या और बंटी के रिश्ते को पक्का करने की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। सूरजपुरी जी जान से इस रस्म को यादगार बनाने में लगा हुआ था। घर में खुशी का माहौल था, हर तरफ रौनक थी, और जैसे जैसे रस्म आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे वो लम्हा करीब आता गया जब यह रिश्ता हमेशा के लिए पक्का हो जाता। वो पल जब बंटी और काव्या को एक दूसरे के लिए मान लिया जाता। बंटी के हाथ कांप रहे थे, उसका दिल बेचैन था, और रिया एक कोने में खड़ी यह सब देख रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही काव्या और बंटी का रिश्ता पक्का होने का सबसे अहम पल आया, उसी वक्त अरविंद जी अचानक उठ खड़े हुए। दोस्तों, यह देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। जो अरविंद जी इतने दिनों से पैरालाइज्ड थे, जो एक कदम भी नहीं चल सकते थे, जिनकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी, वो अचानक ठीक हो गए। पूरे परिवार की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, अरविंद जी के ठीक होने की यह खबर ही इतनी बड़ी थी कि सब कुछ रुक गया। लेकिन दोस्तों, अरविंद जी ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो उठे और उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि यह रस्म यहीं रोको, यह रिश्ता नहीं हो सकता। दोस्तों, यह सुनते ही पूरे कमरे में फिर से एक सन्नाटा छा गया। सूरज, ईशा, काव्या, बंटी, ताई माँ, सब हैरान थे। सबकी नजरें अरविंद जी पर टिक गईं। अरविंद जी ने आगे कहा कि यह रोका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बंटी और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे की जान है। अरविंद जी की आवाज में एक गहराई थी, एक दृढ़ता थी जो सबके दिलों तक पहुंच रही थी।
अरविंद जी ने सूरज की तरफ देखा और कहा कि बेटा, इन दोनों ने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, सिर्फ इस परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे थे। यह दोनों तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुप रहे। लेकिन अब सच सामने आ गया है और सच को दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अरविंद जी की यह बातें सुनकर पूरे घर का माहौल एक पल में बदल गया। हर कोई शॉक था, हर कोई हैरान था। सूरज का चेहरा देखने वाला था। वो इंसान जो इतने यकीन के साथ इस शादी को करवा रहा था, जिसे लगता था कि वो सब कुछ सही कर रहा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, तभी काव्या उठी। काव्या के चेहरे पर दर्द था, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक ऐसी सच्चाई थी जो उसे बोलने पर मजबूर कर रही थी। काव्या ने कहा कि भैया, मुझे माफ कर दो। अनजाने में ही सही, लेकिन मैं अपनी बहन का प्यार छीन रही थी। मैं उस इंसान से शादी करने जा रही थी जो मेरी बहन से प्यार करता है, और यह गलत था। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, तो एक ही फैसला सही है, और वो ये है कि बंटी और रिया की ही शादी होनी चाहिए। दोस्तों, काव्या के यह शब्द सुनकर रिया की आंखों से आंसू बह निकले। काव्या खुद दर्द में थी, लेकिन उसने अपनी बहन की खुशी को सबसे ऊपर रखा। यह काव्या का सबसे बड़ा दिल दिखाने वाला पल था। दोस्तों, इसके बाद अरविंद जी ने जो किया वो इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे यादगार लम्हा था। अरविंद जी ने खुद आगे बढ़कर बंटी और रिया को पास बुलाया। उन्होंने दोनों की आंखों में देखा, दोनों का दर्द महसूस किया, और फिर उन्होंने दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में दे दिए। दोस्तों, उस एक पल में सब कुछ बदल गया। बंटी और रिया का रिश्ता पक्का हो गया। वो प्यार जो इतने तूफानों में भी जिंदा रहा, जो इतनी मुश्किलों में भी नहीं टूटा, जो इतने दर्द में भी बुझा नहीं, आखिरकार उसे उसकी मंजिल मिल गई। फाइनली बंटी और रिया को उनका प्यार मिल गया। दोस्तों, यह पल देखकर सच में दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून आता है। इतने दिनों का इंतजार, इतने दिनों का दर्द, इतने दिनों की कुर्बानी आज रंग लाई। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो यह सब देखने के लिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के साथ।